नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा आपका अपने कार्यक्रम कोरोना मंथन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ने पहले से कहा था कि हम लोग जो है रोज कोई न कोई एक चर्चा करेंगे जिसमें कि शिक्षा और समाज सभी का प्रतिनिधित्व हो। तो इसी क्रम में हमारे पास आज है डॉक्टर सुधांशु राय जी, जो चीफ काउंसलर हैं CSJM यूनिवर्सिटी में और ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मार्ट सिटी कानपुर के। डॉक्टर जगदीश श्रीवास्तव जी हैं, ABA से हैं कल्याणपुर में। मैं जगदीश सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर हेमंत मोहन जी हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं नगर निगम कानपुर में। आप सब अपने अपने क्षेत्र में रिनाउंड नेम है, जाने पहचाने चेहरे हैं। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो अपना कार्य है वो करने के साथ ही साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों का बहुत भली भांत निर्वहन कर रहे हैं हमारे साथ। मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सुधांशु जी, तमाम सारे जो अपना टीचिंग वर्क है, जो यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक कार्य है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी काउंसलिंग टीमों में हैं और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे टीम लॉकडाउन काउंसलर्स, उसमें आनंद मोहन साहब भी हैं आपके साथ, सेवा योजना में हैं और नागरिक सुरक्षा कोड। आप बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप समाज को लेके चल रहे हैं। मैं सुधांशु जी आपके पास ही चलता हूँ। बताइए कि शिक्षा और समाज का जो तारतम्य है वो कैसे बढ़ाया जाए इस लॉकडाउन के कोरोना पीरियड में। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय जो कोरोना का संकट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो एक शिक्षा का, क्योंकि जहां तक अगर हम उस शिक्षा की बात करते हैं तो हम लोग के आधे एग्जाम हुए और आधे हमारे रुक गए हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे एक उस शिक्षा का क्षेत्र है। बट जहां पर हम समाज की, क्योंकि कोरोना संकट एक सामाजिक एक ऐसा संकट आया है और जहां पे शिक्षा के क्षेत्र के सभी लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, प्राइमरी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, सभी लोग व्यक्तिगत रूप के साथ साथ जो उसके अधिकारीगण हैं उन्होंने भी अपनी योजनाओं को ऐसा बनाया था जिससे कि हम लोग समाज को अपना क्या समर्पण दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जगदीश श्रीवास्तव जी भी उससे वाकिफ होंगे कि चाहे उनकी शिक्षा हो, उनके शिक्षकाएं हों, उनके अधिकारी हों, सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे समाज को ज्यादा से ज्यादा समर्पण दिखाया है। चाहे उन लोग को जागरूक करने से रिलेटेड हो, या दूसरा स्टेज आया जब उन लोग को जरूरतमंदों को भोजन या अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हो, और तीसरा स्टेज जहां पे उन लोग की काउंसलिंग करने, क्योंकि आज हम लोग लगभग 1 महीने के बाद सब लोग घरों में हैं, तो घरों में रहने पर लोगों में उदासीनता और नकारात्मकता भी आई है। तो उसको भी दूर करने के हम लोग उपाय अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उनको कुछ क्रिएटिव टिप्स दें, उनको घर में जो अपना समय है, समय का सदुपयोग कैसे कैसे किया जाए। तो इस तरीके से उन लोग की नकारात्मकता को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं, हर लेवल पे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शिक्षा के साथ साथ हम लोग अपने सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उनको भी पूरा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। और चूंकि ये लड़ाई किसी देश की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, ये लड़ाई समस्त समाज और मानव जात की है। इसलिए जब लड़ाई भी मानव जात की है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। मैं जगदीश श्रीवास्तव साहब के पास चलता हूं, जो ABA से कल्याणपुर में है। तो श्रीवास्तव साहब, वैसे प्राइमरी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राइमरी में तो शिक्षक अदर देन शिक्षण वो तमाम सारे काम, चाहे वो जनगणना में हो, चाहे वो किसी दवा के वितरण में हो, प्राइमरी में शिक्षक जो है बहुत सारा सामाजिक इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। लेकिन अब जब ऐसी स्थितियां आ रही है समाज में, जब ऑनलाइन क्लासेस है, शिक्षण में टेक्निक्स बदल रही हैं, तो फिर आपका जो प्राइमरी का टीचर है, जो ये बेसिक शिक्षा है, इसमें क्या आप कैसे कर रहे हैं, किस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी आपकी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। नमस्कार। पहले तो बहुत टाइम पे हम लोग गुजर रहे हैं, इस बीमारी से हम लोग जल्दी निजात पाएं। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं कि मिशन प्रेरणा एक थीम है हमारा शासन का। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस समय चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ई पाठशाला के अंतर्गत तमाम ऑडियो और वीडियो दिए जा रहे हैं शिक्षकों को,
मिशन प्रेरणा के अंतर्गत पुणे की एक संस्था है, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, उसके द्वारा अंग्रेजी सीखने की भी इसमें मिशन प्रेरणा में सहयोग किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूरदर्शन में डीडी यूपी पे 11 बजे से ये हो रहा है, आधे घंटे का, और 11:30 बजे से दूरदर्शन पे, उसमें आकाशवाणी केंद्र पे। तो 25 तारीख को कोरोना वायरस से बचने के लिए भी इसमें प्रसारित किया गया है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, और इसको यूट्यूब से सभी शिक्षकों के द्वारा उन अभिभावकों को पहुंचाने का कार्य किया गया है। 27 को 26 को हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया, आज भी सुबह मैं मॉनिटरिंग कर रहा था, और लगभग समझता हूँ 85% लोगों ने सेंसिटाइज किया है। मैं कुछ बच्चों से व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी इसमें सेंसिटाइज हो रहे हैं। कक्षा 8 का लड़का था सुरार का, तो मैंने जब उससे पूछा कि बेटा रुक रहा है जो कोरोना वायरस है, इसके विषय में क्या जानते हो, तो उसने इतना बहुत घातक बीमारी है, और ये इम्यून सिस्टम, मुझे बहुत खुशी है कि वो बच्चा है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, और अगर हम अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे तो वो उससे हमारा इस पे जो सकते हैं, इस पे कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और ये सोशल डिस्टेंस पूर्ण है। अभी मेरे पास फोटो भी है जिसमें लड़के मास्क लगा के पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, बराबर कर रहे हैं। हमारे चूंकि इस समय अप्रैल मई में किताबें आ जाती हैं, अभी समय को इसमें हम लोग लॉकडाउन के पीरियड से गुजर रहे हैं, तो ऑनलाइन हमारे पाठ्य पुस्तक जितनी भी है कक्षा 1 से 8 तक, वो ऑनलाइन पूरा वेबसाइट पर उसका लिंक दे दिया गया है, और अधिकांश टीचर्स ने अपलोड कर लिया है अपने क्लास के अनुसार और विषय के अनुसार, और उसी के अनुसार पाठ लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें कई अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है, और आप ताजुब करेंगे कि 171 विद्यालयों में से 145 विद्यालयों की रेगुलर हमारे पास सूचना आ रही है कि ये बहुत अच्छा चल, ये बहुत बड़ी बात है कि मोर देन 85% अचीवमेंट है। शिक्षकों के द्वारा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हमारे यहाँ कई होते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होते हैं, तो उनके द्वारा एक अपना यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आप शायद सुने होंगे कटरी शंकरपुर बहुत रिमोट एरिया है, हमारे गंगा बैराज से लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी उन्होंने बनाया यूट्यूब, और यूट्यूब के माध्यम से बच्चे जो भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे हमारे शिक्षक इंगेज भी हैं, और समय समय पर जैसे 11 बजे 25 तारीख को आया था, 2 बजे उन्होंने सेंसिटाइज किया कि हाँ यूट्यूब के माध्यम से कि कितने अभिभावक इसके विषय में देखते हैं आकाशवाणी केंद्र से, चाहे वो दूरदर्शन, और 11:30 बजे आकाशवाणी केंद्र से कितने बच्चों ने सुना, अभिभावकों ने सुना, इस पे भी चर्चा हुई, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और हम मतलब निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि प्राइमरी में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि शिक्षण पद्धति में शिक्षकों को कहीं कहीं से टेक्नोलॉजी से बांध के रखा था। अब जो दिक्कत आएगी वो उन बच्चों की आएगी जो बच्चों के पास एंड्रॉइड या ऐसी कोई व्यवस्था अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गांव के लोग हैं उनके पास एंड्रॉइड फोन्स नहीं है। बिल्कुल सही है। तो वो ऑडियो के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं, ऑडियो भी एक है जी, ऑडियो के माध्यम से, चूंकि एंड्रॉइड फोन अधिकांश के पास नहीं होता है, रिमोट एरिया। अब जैसे हमारा है बिठूर है, मंधना है, सचेंडी है, यहाँ पे तो है सुविधा, मगर कुछ रिमोट एरिया है, रामपुर भीमसेन का एरिया हो गया या और एक आध न्याय पंचायत का, तो वो रिमोट एरिया जहाँ पे इतनी सुविधा। बहुत बहुत बढ़िया बात है। हमारे पास चौथे वक्ता के रूप में डॉक्टर हेमंत मोहन साहब हैं, जो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, और आप दवाओं का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। कोरोना वायरस के समय में लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी उनको दवाओं का वितरण कर रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं। और आपके पीछे देखिए आरोग्य धाम का एक बैनर भी लगा है, मुझे दिख रहा है। सुधांशु राय साहब ने बताया कि आप और आपकी पत्नी दोनों लोग डॉक्टर हैं, दोनों लोग इस चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। कैसे समाज और चिकित्सा के बीच में कैसे तारतम्य बैठाते हैं, मैं हेमंत जी आपसे आपके मुंह से सीधे जानना चाहता हूँ। आज वैसे जो मीटिंग सुधांशु राय जी ने रखी है, और इतने सामाजिक होते हुए, इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद आज हम सब लोग इकट्ठा हैं। ऐसा इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कोरोना के समय में बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग कुछ संरचनात्मक ऊर्जा का संचार हो। जहां तक मेरी सामाजिकता का सवाल है,
तो आप लोग भी हमारे बराबर ही सामाजिक हैं, कुछ कम नहीं है, हो सकता है ज्यादा ही हो। शुरू से ही इस पेशे में मैं 21 साल से सेवा कर रहा हूँ। अभी पीछे डेंगू में भी महामारी का रूप धारण कर लिया था, तो उस समय हम लोगों ने देखा कि बहुत से बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही थी। बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं था, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख नर्सिंग होम का बिल बन रहा था। तो मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि देखिए, डेंगू में पेशेंट को चार्ज मत करिए, क्योंकि किसी की स्थिति बहुत हैंडफुल टू माउथ होती है, पैसे के पीछे मत जाइए। तो हमने पूरे शहर में घोषणा कर दी कि देयर शुड नॉट बी एनी डेथ ड्यू टू डेंगू। आप यकीन करिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेंटिलेटर पे, आईसीयू में पेशेंट थे, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से 72 घंटे के अंदर पेशेंट बाहर आ गए। उसी प्रकार से अब कोरोना ने वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। सुधांशु जी ने हम लोग को जिस दिन ग्रुप से जोड़ा था, हमने दूसरे दिन कह दिया था कि कोरोना से कोई डेथ ना हो, हमारा ये मोबाइल नंबर है, ये हमारा क्लिनिक है। वो बात ठीक है कि हम लोग सर नगर निगम की डिस्पेंसरी में बैठ रहे हैं, वहां जुकाम, खांसी, बुखार के पेशेंट आते हैं, तो हम लोग अपनी क्लिनिक में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मेडिसिन दे रहे हैं। हमारे यहाँ चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हम लोगों ने कभी पैसे की डिमांड नहीं करी है। कोई मरीज आया जिसने जितने पैसे भी दे दिए, हम लोगों ने ले लिए। आपका कार्य बहुत सराहनीय है सर, आपका कार्य बहुत सराहनीय है। हम लोग आपको निश्चित रूप से एक चिकित्सकों का जो एक प्रतिनिधित्व आप भी आप कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से समस्त चिकित्सकों को सलाम करता हूं, हमारी पूरी टीम सलाम करती है। और निश्चित रूप से जब इस महामारी से निकलेंगे तो इस कलयुग के तो निश्चित रूप से आप लोग भगवान हैं। और आप प्रतिभा का वर्णन करते हुए सुधांशु जी ने आपको जो टीम लॉकडाउन काउंसलर्स में रखा और आप लोग जो है उसका बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेरे साथ ये एबीएसए महोदय हैं, मैं आपके माध्यम से शायद उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप पुलिस विभाग में और अन्य तमाम विभाग में अपनी दवाओं का वितरण कर रहे हैं, लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, तो श्रीवास्तव जी अगर कभी ऐसा हो तो हम समझते हैं हम लोग डॉक्टर साहब से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षकों को और जो छात्र हैं उनको भी काउंसलिंग की भी आवश्यकता हो सकती है और दवाओं की भी आवश्यकता हो सकती है सामने। जी बहुत अच्छा आवश्यकता हो, पैसे का अभाव हो तो सर वो यहाँ मुझे फोन कर देगा, उसको दवाई 24 घंटे यहाँ से मिल जाएगी। मैं श्रीमती दोनों हर समय के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग का मुख्य रहता है तो सर हमारे पास सुबह से शाम तक लॉकडाउन में भी 40-50 गरीब अमीर सब पेशेंट आते हैं, हम लोग हर एक को दवाई दे देते हैं। बहुत अनुकरणीय प्रयास है आपका, मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूं और सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, आपके मन में कोई और संदेश हो, कोई और चर्चा हो? नहीं, जैसे कि आपने अभी एकदम से बीच में पॉइंट को रेज किया और जगदीश श्रीवास्तव जी से आपने कहा कि जो हमारे डॉक्टर हेमंत मोहन जी इस तरीके की जो सेवा कर रहे हैं उसमें आपका विभाग भी उनका सपोर्ट ले सकता है। ये बहुत ही एक सार्थक एक पहल हो सकती है, जिससे कि और इसके लिए हम पहले ही थैंक्स कह रहे हैं और ये आभार भी कर रहे हैं। और मैं कृतज्ञ रहूंगा कि हमारे बेसिक शिक्षा को भी आपसे लाभ मिले, हमारे बच्चों को लाभ मिले, क्योंकि 16,000 लगभग 31,000 बच्चे जुड़े हुए हैं और लगभग 800 टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हालांकि दवाई किसी को जरूरत ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर जरूरत पड़ रही है तो हमारे लिए डॉक्टर हेमंत मोहन साहब हमारे बीच में है। आज इस परिचर्चा में एक बहुत ही एक सार्थक एक चीज निकल के आई। उसी के साथ मैं और एबीएसए साहब को भी बताना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि आपके बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अलग अलग एक्टिविटीज में, क्रिएटिविटी में काफी लोग लगे हुए हैं। कोई जागरूक कर रहे हैं तो कोई लोगों को भोजन की व्यवस्था कराने में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग कर रहे हैं, तो कोई काउंसलर भी के रूप में भी मैं ये भी चाहता हूं कि जो वो लोग काउंसलर कर रहे हैं, अगर उनको भी किसी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत हो तो मैं अपना भी एक सपोर्ट देने को शिक्षा विभाग को रेडी हूं कि जो कोई भी शिक्षक, सपोज मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइमरी स्कूल के टीचर में स्किल नहीं है, मगर मैं अगर वो शिक्षा में हूं, थोड़ा सा अगर उन लोग को कुछ पॉजिटिविटी को दे सकता हूं, क्योंकि इस समय जो जरूरत है वो है लोगों के आत्मविश्वास को कायम रखना। और उसके लिए आपके पास जो वर्ड्स हैं, अगर हमारे शिक्षक अगर थोड़ा सा ट्रेंड होके और आगे की चेन को
उनका आत्मविश्वास बनाए रखें, उनके अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, तो मेरे ख्याल से एक लंबी चेन पढ़ के समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य हो सकता है। नहीं, बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोचा डायरेक्टर राय साहब, बहुत इसके लिए हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं आपके प्रति। और मैं ये चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बीच में कुछ टीचर्स को भी इससे जोड़ें, मैं बता दूंगा, और बहुत अच्छा रहे। तो मैं चाहूंगा जैसे आप भी, अगर जैसे आपका कल्याणपुर ब्लॉक है, आपने एक अगर रिसोर्स पर्सन पे एक पूल इस तरीके का कि जो कि समाज अपने स्टूडेंट के साथ साथ जो भी उनसे अगर कोई जानकारी लेना चाहता है या परामर्श लेना चाहता है, जिससे कि वो खुश हो सके, वो संतुष्ट हो सके, तो मेरे ख्याल से एक ये सार्थक पहल बेसिक शिक्षा विभाग की हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। और इसके लिए आपने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे भविष्य में जब भी आप कहें तो हम जरूर जुड़ें इससे, हमारे टीचर्स भी आप लोग जुड़ेंगे जी, क्योंकि आप पूरे अपने ब्लॉक के मुखिया हैं उस पूरे उसके, तो मेरे ख्याल से जब आपकी तरफ से, क्योंकि आप एज एन लीडर के रूप में उसमें जब आगे बढ़ेंगे तो लोग उससे मोटिवेट होंगे और उसके द्वारा हम लोग आगे तक अपना मैसेज को पहुंचा। बिल्कुल। राजीव जी, मैं इसमें चाह रहा था कि अगर एबीसी साहब एक मैसेज जो अपने छात्रों को देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही उपयुक्त एक प्लेटफॉर्म है जहां पे उसको यूट्यूब के द्वारा बहुत से लोग देखेंगे, तो एक संदेश अपने छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए इनकी तरफ से ये जरूर हो जाए। सर स्वागत है, आप प्लीज अपना जो संदेश है इस कोविड-19 के बचाव के लिए सबसे पहले हम घरों से बाहर न निकलें, हम करें शिक्षकों को, हम उन अभिभावकों को और हम उन छात्रों के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि अपने गार्जियन को, अपने भाई बहनों को जरूर इस चीज के लिए बताएं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप होगा, हम रोग प्रतिरोधक से बढ़ाएं घर में, और इस डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। और निश्चित रूप से अगर हम इसका पालन करते हैं हम जरूर कोविड-19 से निपटेंगे और हम निश्चित रूप से फिर आगे मिलेंगे और एक खुशहाल जीवन और एक खुशहाल समाज में हम बैठ पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत ठीक है। तो फिर आज की बहुत ही सार्थक बैठक रही। मैं समझता हूं कि देश के जो निर्माता लोग हैं, चिकित्सक हैं, उच्च शिक्षा से हैं, बेसिक शिक्षा से हैं, मैं भी पत्रकारिता को कहीं न कहीं बिलोंग करता हूं, और इस आशा के साथ मैं सोचता हूं कि ये जो मीटिंग है हम लोग की, ये लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। लोगों के मनों में तमाम सारे प्रश्न हैं। मैं अपने दर्शकों से ये भी आह्वान करूंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होती है हमारे कमेंट बॉक्स में आए, हमको फोन करें, हमारे अपने सवाल को छोड़ें, हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। आपसे निवेदन ये है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, ताकि इस कोरोना महामारी से जल्दी निजात पाया जा सके और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। मैं आप सभी को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ।